सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जगह पे आप अकेले कितना सेल्स करोगे, आपकी टीम को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सेल्स टीम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएंगे, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, वो आप शेयर कर पाएंगे और वही चीज़ आप रेप्लिकेट कर पाएंगे अपनी सेल्स टीम के माध्यम से। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा जिसके माध्यम से एक तो है कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो आप डिफाइन कर पाओगे, उसको आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे और वही चीज़ आप रिपीट तरीके से अपनी सेल्स टीम को सिखा पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे और उनको हेल्प कर पाओगे उनको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो सेल कर रहे हैं, उसका मेरिट क्या है, यानी कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है। ये कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो उनको इन डिटेल्स आपको पता होना पड़ेगा। उसके बाद उनको ये पता होना पड़ेगा कि जो भी आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से जो कस्टमर का पेन पॉइंट है वो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपने जो आपका कॉल्स हो रहा है, एक टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा। जब भी आपका फॉर एग्जांपल कोल्ड कॉलिंग हो रहा है या सेकंड फॉलोअप हो रहा है या मे बी डील क्लोज होने वाला है, तो वहाँ पे किस तरीके का बात करना है, आपको एक टेम्पलेट बना के अपने सारे सेल्स टीम को शेयर करना है, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या SOP जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसके माध्यम से आप सारी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे। दूसरा बात यह है कि जो आपका सेल्स टीम जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पिच इन करना है, यानी जैसे आप जब भी कोई सेल्स कॉल करते हैं, कहीं पे भी सुनती है, तो वो बोला जाता है ना कि ये कॉल जो है गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, फंडा है। आपको सुनना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, गाली गलौज दे देते हैं, मे बी बहुत एंग्री हैं, मे बी सुनना नहीं चाहते, मे बी सुन रहे हैं पर कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो इस जगह पे आपको क्या होता है कि आप अगर सेल्स टीम को मॉनिटर करते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक कॉल मॉनिटर करना पड़ेगा। रैंडमली आप कभी गए, बातचीत कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, आपने मॉनिटर कर लिया, देखा कि कहाँ पे जो आपका जो सेल्स रेप है या सेल्स टीम का जो मेंबर है वो कहाँ पे हिचकिचा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल उसको कुछ अपशब्द बोल दिए जाते हैं तो वो रिएक्ट कर रहा है या सुनना नहीं चाहता, या मे बी कन्विंस होने वाला है पर वो समझ नहीं पा रहा है कि किस जगह पे अगर मैं हिट करूँ तो मेरा कस्टमर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस जगह पे आपको गाइड करना पड़ेगा। मैं आपको सेल्स ट्रेनिंग का प्रोसेस में इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक चार्ट बना दिया, एक स्क्रिप्ट बना दिया, दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्टिन्यूसली, जैसे आप अपने प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कआउट करते हो ना, आपको बॉडी कॉन्टिन्यूसली आप वर्कआउट करके अपने बॉडी को टोन करना चाहते हो, उसी तरीके से आपको अपना सेल्स प्रोसेस भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और सेल्स प्रोसेस को इंप्रूव करने के साथ साथ आपके सेल्स टीम का जो ट्रेनिंग है उसको भी आपको रेगुलर बेसिस में अपग्रेड करते रहना पड़ेगा और उसको आपका शार्पन करते रहना पड़ेगा। फिर रोल प्ले करना पड़ेगा आपको अपने रेप के साथ, या मे बी आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके पास 2-3 बंदे हैं या मे बी एक टीम है, तो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में दोनों आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले का मतलब होता है कि आपको कुछ पर्सोना लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेल कस्टमर है, फीमेल कस्टमर है, एजेड कस्टमर है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कस्टमर जिसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता है, उसके साथ बातचीत करना, उसको समझाना, बहुत बार ये भी करना पड़ता है कि कस्टमर को समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो ज़्यादातर कस्टमर जो होता है उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता है। तो प्रॉब्लम के बारे में जब उसको पता नहीं होता है तो वो सोल्यूशन लेने आता नहीं है, और जब सोल्यूशन उसको पता ही नहीं है, प्रॉब्लम पता नहीं है, तो उसको बेचोगे कैसे। तो सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सोचिए कि कोई ठेले वाला है या कोई पानी पूरी वाला है। अभी तो UPI का मतलब ज़माना आ चुका है, बट अगर कोई भी अगर जाते हैं UPI के बारे में, अगर किसी ठेले वाले को पता नहीं, उसको अगर आप सेल करना चाहते हो, उसको पता ही नहीं चलेगा ये टेक्नोलॉजी है क्या। पर अगर आप उसको टेक्नोलॉजी बताते हैं कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा, अब अगर आप शहर में, गांव में, कहीं पे भी UPI बहुत फेमस हो गया है, तो यहाँ पे कोई बंदा अगर कैश नहीं ले पा रहा है या मे बी कोई हो जाता है ना कि आज नहीं कल दे देंगे, तो UPI होने से आप बोलोगे कि भाई ये रहा UPI का कोड, इससे आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है और पैसा आपके पास पॉकेट में नहीं होता है बट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो अगर आपको पैसा खर्चा करने की आदत है तो फिर आप यहाँ पे इसके माध्यम से आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है कि वो उधारी का मामला कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। दूसरा ये कि आपका जो मतलब पॉकेट में पैसा रहने से थोड़ा होता है ना, पैसा खर्चा करेंगे, 2 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आपने क्या किया, आप उस ठेले वाले को ये समझा रहे हो कि भैया आपको ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, इसका सोल्यूशन ये है। उसको प्रॉब्लम के बारे में आपने पहले समझाया, उसके बाद आपने अपना सोल्यूशन दिया। वो क्या है, मे बी आपका स्पीकर बॉक्स दे दिया, या आप
आप जैसे पेटीएम, फ़ोनपे का जो ऑनबोर्डिंग होता है वैसे आपने उसको ऑनबोर्डिंग कर लिया। सो इसी तरीके से जो है आपको बहुत बार अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो ये ऐसे अलग अलग रोल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। बहुत बार कस्टमर को बहुत रूड होते हैं, मे बी बात नहीं करना चाहते हैं, मे बी नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। सो रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली जब भी आप अपने कस्टमर से या अपने सेल्स रेप से जब फीडबैक लेते रहेंगे तो आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्रोसेस तो हो गया, ट्रेनिंग आपने दे दिया, बट यहाँ पे आपको ये भी तो ट्रैक करना है कि भाई ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ट्रैक कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि एक आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर दिया। अगर कोई क्लाइंट के साथ जब बातचीत हो रहा है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या क्लोजिंग कॉल जो होता है वहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज करके एक स्क्रिप्ट बना के प्रोवाइड कर दिया और रेगुलर इंटरवल में आप उसको अपडेट कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट वीक, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम आपको 10 दिन चाहिए होगा, तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो आपने एक हफ्ता करके या 10 दिन करके 3 हफ्ते में, 1 महीने को 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कितना इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको आप रिमूव कर दोगे। अगर उसमें कुछ देख रहे हो कि इसके वजह से, या फॉर एग्जांपल 3 कॉलर हैं, 3 कॉलर को मैंने अलग अलग स्क्रिप्ट दिया, वहाँ पे मुझे यहाँ पे एक कॉलर को जो है जो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट दिया वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसको आप रेप्लिकेट करोगे। सो ये मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे मॉनिटर करोगे? सिंपल सा चीज़ है, एक एक्सेल शीट बनाओ, गूगल शीट बनाओ और वहाँ पे एक्सेल शीट बना के आप जो डिटेल डालो कि इसको मैंने ये स्क्रिप्ट दिया था, इसको मैंने इस तरीके से ग्रूम किया था। फिर उसके बाद आप देखो कि कितना कन्वर्जन हुआ है, कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना कॉल उसने अटेंड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप माइक्रो ट्रेनिंग के माध्यम से और कॉन्स्टेंटली जो आप इवॉल्व करें, कॉन्स्टेंटली जो आप इंप्रूव करें, इसके माध्यम से खुद का सेल्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी ग्रो कर पाओगे, अपने सेल्स टीम को भी बेहतर बना पाओगे और आप एक तगड़ा ऐसा प्रोसेस बना लोगे ना कि कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। बहुत ही तगड़ा एक प्रोसेस बनेगा, बहुत ही एक शार्प प्रोसेस बनेगा। इससे फ़ायदा ये है कि आपका कन्वर्जन ज़्यादा होगा, दूसरा है आपका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, और तीसरा जो है आपका पर सेल्स पर्सन जो आउटकम होता है वो इम्प्रूव होगा। और वही तो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का खर्च जो है वो कम हो और इनकम जो है वो ज़्यादा हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा चीज़ है, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, बड़ा हो छोटा हो, डजंट रियली मैटर, हर एक बंदा इसको यूटिलाइज कर सकता है और अपने बिजनेस के सेल्स को बढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका जो क्वेश्चन, क्वेरी, फीडबैक है वो बताइएगा। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए startupyogis.com में जाइए। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस हमने बनाए जहाँ पे हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स आपको सिखाते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके सवाल जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। बाय।